नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अर्चित कटारे, AIR 28 सिविल इंजीनियरिंग ESE टॉपर। इन्होंने ESE प्लस गेट क्लासरूम कोर्स 2018 दिल्ली में किया था। आफ्टर दैट ESE मेंस बैच, रैंक इम्प्रूवमेंट 2019, मेंस टेस्ट सीरीज, IGP और गेट में OTS भी इन्होंने ज्वाइन किया। नाउ ही इज फ्रॉम ग्वालियर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ESE 2019 प्री नॉट क्वालिफाइड, ESE 2020 मेन नॉट क्वालिफाइड एंड जस्ट बाय 8 मार्क्स, ESE 2021 इंटरव्यू नॉट क्वालिफाइड एंड अगेन जस्ट बाय 6 मार्क्स इनकी रैंक रही, एंड नाउ AIR 28. So congratulations अर्चित एंड वेलकम हियर। सो कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद, इतना लंबा प्रोसेस के बाद फाइनली रिजल्ट में लिस्ट में नाम देख के अपना। सो यहाँ पर जैसे कि आपका कई बार कुछ कुछ मार्क्स से रहा, 6 मार्क्स से रहा, 8 मार्क्स से रहा, कई बार ऐसा लगता है कि यार हम छोड़ दें, कई बार ऐसा लगता है भगवान क्या कर रहा है अपने साथ। हाँ, तो ऐसे में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, गाइड करते रहे? सर डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ था, बट जब लगा कि इतने पास आके छोड़ना क्यों है, जब मंदिर से थोड़ा सी दूरी बची हुई है तो लगे रहो, फाइनली मिल ही जाएगी एक पॉइंट पे। बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा हमें मन के साथ जो हमने सोचा है, जो टारगेट किया है, वो हमेशा हमें अचीव करने के लिए लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? ग्रुप स्टडी या आपने अपने आप की जो स्टडी का जो पीरियड है वो कैसे मैनेज किया? सर स्टार्टिंग में तो ऐसे सोलो ही स्टडी किया था, क्लासरूम किया, नोट्स बनाए, घर पे जाके रिवाइज किया। बट जैसे पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उसके बाद मेंस बैच ज्वाइन किया, वहाँ पे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन चेक करने के लिए कि इम्प्रूवमेंट हुआ है फाइनली या नहीं, तो उसके बाद RAB बैच ज्वाइन किया। वहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे अच्छे से तब लगा कि इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर उसके बाद 2020 में जब दिया प्री हो गया, फिर मेंस के लिए काफ़ी लंबा गैप आ गया था, तो फ्लो थोड़ा कंटिन्यू करना मुश्किल था, लेकिन खुद को पुश करते रहे। तो लेकिन उसमें भी फिर मेंस में रह गया 8 मार्क्स से। 8 मार्क्स। फिर उसके बाद 21 में थोड़ा इशू आया था क्योंकि टाइम ज़्यादा था मेंस और प्री में। उस टाइम पे एक फ्रेंड मिल गया था, उस लॉकडाउन था उस टाइम पे 21 में कोविड की वजह से, तो जूम कॉल पे साथ में हम लोग पढ़ते थे। जूम कॉल पे? हाँ, तो प्री निकाला साथ में, फिर उसके बाद मेंस निकाला, और फाइनली जाके इंटरव्यू दिया दोनों ने, लेकिन उनका हो गया। 12th रैंक आया उनका। 12th रैंक आया, ओके, वेरी मेरा गुड। नहीं आ पाया, थोड़ा डिमोटिवेट लगा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करते रहे और फाइनली। तो अभी आपको उन्होंने गाइड किया होगा अच्छे से? हाँ, तो मोटिवेट किया था उन्होंने थोड़ा थोड़ा बीच में। सो हमेशा अपने साथ दो अच्छे पॉजिटिव दोस्तों के साथ लगे रहिए, और साथ में जब लगे रहते हैं तो सक्सेस ज़रूरी नहीं है आपको ना मिले, दोनों को मिली, और लेट ज़रूर हो सकता है। तो घर पे आप जैसे सेल्फ स्टडी वगैरह ठीक से हो जाती थी, कैसे टाइमिंग मैनेज करते थे? जैसे 2019 में थोड़ा मेरे को इशू था कि सेल्फ स्टडी होगा या नहीं, तो उसके लिए मैंने मेंस बैच के बाद RAB बैच ज्वाइन किया था, जिससे कोचिंग पे आके कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर उसी टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उसके बाद ओके ओके ओके। सो जैसे कि आप गेट में भी इनकी अच्छी रैंक थी, गेट 22 रैंक था। तो आपने ESE और गेट को कैसे मैनेज किया? दोनों को आप साथ में लेके चले, तो आपका प्राइमरी टारगेट क्या था? सर प्राइमरी टारगेट तो ESE ही था, ओके। बट ESE में ही गेट का काफ़ी पोर्शन कवर था, और गेट के लिए ऐसा सेपरेट कभी कुछ किया नहीं, सिर्फ जो मेडिसी की टेस्ट सीरीज थी गेट की, बस वो सफिशिएंट थी, बाकी ये तो ESE के नोट्स काफ़ी थे उसके लिए। तो ये गेट के लिए अलग से कुछ नहीं है, आप ESE करते रहिए, गेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपने क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ इस तरह से, टेस्ट सीरीज वगैरह, क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे सारे सब्जेक्ट के। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के खुद से? हाँ, खुद से बनाए थे, क्लास नोट्स। अच्छा अच्छा क्लास अच्छा। नोट्स जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हाँ, उनको शॉर्ट उनको नोट्स शॉर्ट नोट्स में बनाते गया, बाकी फिर पूरा रिवीजन सिर्फ शॉर्ट नोट्स से ही किया था। अच्छा अच्छा, सही बात है, क्योंकि वो नोटबुक तो अपना काफ़ी मोटा होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो शॉर्ट में रजिस्टर होते हैं उसके, तो रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट ट्रिक। वेरी गुड वेरी गुड। तो जनरली जैसे बच्चा जो प्रिपेयर करता है, तो एग्ज़ाम से पहले लास्ट नाइट जो होती है उसमें नींद नहीं आती है, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? हाँ सर, मेरे को भी किसी एग्ज़ाम में
नींद का इशू ना हो ऐसा नहीं हुआ, हर हर एग्जाम एग्जाम में नींद का इशू हुआ है, बट होते होते हो गया। सही बात है, सही बात। तो जैसे आपको जो सुन रहे हैं अभी, जो अपने मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो आपके जूनियर लोग जो हैं उनको आप कैसे मतलब गाइड करेंगे कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको कि लास्ट नाइट पे अच्छे से नींद आए, क्योंकि फ्रेश होना तो जरूरी है। सर सजेस्ट तो ये करूँगा मैं कि एक दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें। आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है चीज़ें, लेकिन वो सिर्फ आपको लगता है, एक्चुअली में आपको याद सब रहता है। तो सेल्फ डाउट ना रखें खुद पे। ओके ओके, तो सेल्फ डाउट नहीं रखिए, आप जो है बिल्कुल रिलैक्स रहिए और कोशिश करिए कि पूरी नींद, पूरी स्लीप आप एक तरह से लें बिफोर एग्जाम। तो पीएसयू में भी इनका सिलेक्शन हुआ, इन्होंने पीएसयू में भी कुछ टाइम वर्क किया, तो आप वो भी शेयर करिए कि पीएसयू के साथ आपने टाइम कैसे मैनेज किया। इन्होंने पीएसयू जॉब छोड़ा भी, तो क्यों छोड़ा, कैसे, आप बताइए। सर मैंने जैसे जनवरी में ज्वाइन किया था पीएसयू। जैन में ट्रेनिंग था हमारा, जैन से फेब 8 फेब तक, 17 जैन से। तो उसके जस्ट 4 दिन बाद गेट था और उसके एक ही बाद प्रीलिम्स था। तो पीएसयू में जैसे 10 to 5 उनका क्लासरूम चलता था ट्रेनिंग टाइम पे। उसके बाद रूम पे आके थोड़ा शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिया, पॉसिबल हुआ तो थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, बट मेजर से फी किया था। मेन तो है कि जो उसके 2 महीने पहले मेंस दिया था उसकी वजह से काफ़ी प्रिपरेशन था ऑलरेडी। तो फिर उस वजह से गेट भी हो गया और प्रीलिम्स भी हो गया। फिर जब प्रीलिम्स हुआ, ऐसा था कि जिस महीने प्रीलिम्स था उसके 2 वीक बाद इंटरव्यू था 21 का। ये प्रीलिम्स 22 का दिया था। तो 21 के इंटरव्यू में जब नहीं हुआ, मार्च में रिजल्ट आया, तो उसके बाद पीएससी छोड़ दिया क्योंकि गेट में रैंक आ गया था। तो ये श्योर था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल जाएगा इससे। तो जो मेन फोकस था ईएसी का वो परस्यू करने के लिए जॉब वाला छोड़ दिया और अप्रैल में घर पे आके वापस मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया अच्छे से। सो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप एक तरह से उनको बनाए रखिए। और इन्होंने जब आपका गेट में अच्छा रैंक आ गया तो पीएसयू छोड़ दिया, क्योंकि उनकी उसकी वजह से जब प्रिपरेशन एक तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, टाइम कम मिलने लगा, तो पीएसयू छोड़ के इन्होंने, जब बैकअप आ गया तो पीएसयू छोड़ दिया। दोबारा फिर गेट में अच्छा रैंक आ गया, तो उसके हिसाब से अभी आप कौन से, अभी वर्किंग है? हाँ सर, अभी मैं एनएचए में वर्किंग है। ओके, एनएचए में वर्किंग है। तो जैसे कि अभी आईआरएमएस भी आया है, तो आपका क्या व्यू है, मतलब कि प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग, या आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, और इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर आईआरएमएस फॉर लाइक आफ्टर ईएससी? सर सोचा तो मैं प्रिपरेशन करने का, बाकी ईएसी के बाद जिसको रेलवेज में जाना है वो तो डेफिनेटली प्रिपरेशन करनी चाहिए उनको। बाकी कोई अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो उनको तो डेफिनेटली सीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ईएससी में अभी सीट्स इतनी कम है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो डायरेक्ट सीएससी का प्रिपरेशन करें तो बेटर। सो जैसे कि अभी विंटर्स है, आपने घर पे प्रिपरेशन की है या दिल्ली में प्रिपरेशन की है? प्रिपरेशन मतलब जो अभी रिसेंटली आपने जो ये मेंस लिखा। सर उस टाइम तो घर पे था, घर पे थे? समर था ना उस टाइम तो। अच्छा, तो अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है तो क्या सजेस्ट करेंगे आप दोस्त लोगों को कि कैसे मैनेज करें टाइमिंग, क्योंकि रूम पे जब पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो कैसे क्या कर सकते हैं? सर टेबल पे बैठ के पढ़िए, बेड पे तो नींद आ जाएगा। बाकी कोई अगर हीटर आप पे तो उसको लगा लीजिए पास में, पैर आपके गर्म रहेंगे उससे नींद नहीं आएगी। सही बात है। तो इस टाइम जो है सर्दियों का टाइम है, तो आप जो है हीटर चला के रखिए, टेबल पर पढ़िए, और टेबल पे पढ़ने से जो है एक तरह से नींद नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने प्री नहीं निकला, फिर मेंस नहीं निकला, फिर इंटरव्यू में रह गए, कई बार ऐसा लगा होगा कि यार गलत है, मतलब डिमोटिवेशन सा, तो लास्ट में आप अपने दोस्तों को क्या सजेस्ट करेंगे और कैसे उनको एक तरह से कि वो लगे रहें, क्योंकि आप जो कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, गजेटेड ऑफिसर है, तो आप अपने बच्चों को गाइड, मतलब दोस्तों को कैसे गाइड करेंगे? सर जैसे स्टार्टिंग में हाँ आया था इशू कि प्री नहीं हुआ, फिर मेंस में रह गया, इंटरव्यू में रह गया, बट साथ में गेट भी दे रहा था। गेट में रैंक्स आ रहे थे, जैसे एक बार 105 आया था, फिर 236 आया था, तो लगा था कि ठीक है इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, तो पॉसिबल है कि निकल सकता है एग्जाम आराम से। तो ये है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, गिव अप नहीं करना है और लगे रहना है, और आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूस आप लगे रहिए। जीएस में आपने बताया कि जैसे मार्क्स आपके कैसे थे, मतलब एवरेज, अबव एवरेज, या बहुत अच्छे मार्क्स आते थे? सर जीएस में तो मार्क्स मेरे एवरेज ही थे, 80 to 90 मार्क्स आते, और उसमें मेजॉरिटी
मार्क्स आते थे मैथ्स और एप्टी की वजह से, हाँ, उसमें आजकल 55 to 60 मार्क्स आ रहा है 200 में से, तो मेन स्कोरिंग उसी में हुआ था। बाकी तो जीएस में आप अगर देखें तो एवरेज मार्क्स लाकर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक अचीव की है। आप भी कर सकते हैं, आप भी गिव अप नहीं करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू अर्चित, एंड आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, कीप शाइनिंग।